अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। और ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत हैं। जैसे पहले हमने मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़े थे, तो अब हम पढ़ेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 108 ओपन करें। यहाँ पर आज की डेट ऑफ डे मेंशन करें। रशीद अहमद सिद्दीकी सन 1896 से सन 1977 तक इनकी ज़िंदगी का दौरानिया है। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के कस्बे मरियाहो ज़िला बलिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद जूनपुर चले गए, जहां उन्होंने सन 1914 में इंट्रेंस पास किया। घरेलू हालात साजगार ना थे, इसलिए इंटर और बीए की तैयारी के साथ साथ कई मुलाजमतें भी करनी पड़ी। सन 1921 में अलीगढ़ से एमए उर्दू इम्तियाज़ के साथ पास किया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरार भी रहे। 1958 में यहीं से बतौर सदर शोबे उर्दू सबकदोश हुए। बकिया उम्र अलीगढ़ में गुजरी और यहीं से पैवंदे हक हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी एक साहिब ताज इंशा परदाज थे। बुनियादी तौर पर वो तंज़ व मज़ाह निगार थे, ठीक है। अंडरलाइन करें। संजीदा मज़ाह और तंज़ व ज़राफ़त में वो एक मुनफरिद मकाम रखते थे। वो कि उन्होंने नहायत खूबसूरत शख्सी मुर्के भी लिखे। उनकी गैर अफसानवी और तनकीदी नसर के मरकज़ी मौज़ूआत में अलीगढ़ उर्दू गज़ल, तहरीक सर सैयद और बाज़ तहज़ीबी मौज़ूआत शामिल हैं। तो उन्होंने इन मौज़ूआत पर भी लिखा था। इनके ख़तों के तकरीबन 1 दर्जन मजमूए छप चुके हैं, जो इनकी इंशा परदाजी के उम्दा नमूने हैं। शेख रशीद अहमद सिद्दीकी की तस्नीमी तंज़ियात व मुज़हक़ात, मज़ामीन रशीद, आशिक़ता बयानी मीरी, गंज हाय गरा माया, हम नफसान रफ्ता, जदीद गज़ल, गालिब की शख्सियत और शायरी, इकबाल की शख्सियत और शायरी और खंदाम शामिल हैं, ठीक है। तो आइए हम खतूत अहमद रशीद सिद्दीकी के खतूत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो ख़त लिखा था वो बनाम डॉक्टर मोहम्मद हसन के नाम लिखा था और ये लिखा गया था ज़ाकिर बाग यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से, और ये 27 फरवरी साल 1973 में लिखा गया था, ठीक है। इस ख़त में उन्होंने क्या लिखा, 24 डॉक्टर साहब सलाम शौक 24 तारीख को ही नाम की खुशखबरी मिल गई थी, लेकिन किसी से ज़िक्र नहीं किया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। इनाम की तस्दीक रेडियो से हो गई थी। अब आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपके एहसानात मेरी खिदमत से ज़्यादा हैं। मुझे भी आपकी कबियत और वज़ादारी का भरपूर एहसास है। इस निज़ाम ख़तबात को कामयाब बनाने में आपका बहुत हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको इकबाल बुलंद रखे, ठीक है। सेकंड शेयर उन्होंने जो ख़त लिखा था वो लिखा था बनाम ज़हीर अहमद सिद्दीकी के। ये ख़त उन्होंने लिखा था ज़ाकिर बाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से, ठीक है। ये 10 जुलाई सन 1973 में लिखा था। अज़ीज़े ग्रामी दुआ, आपके वालिद मोहतरम की रहलत का सदबा हम और आपसे ज़्यादा किसको हो सकता है। मरहूम के ज़ेरे साया आपने ज़िंदगी की अज़मतें समेटी, ये बड़ी सआदत है। मरहूम एक नेक दिल इंसान थे। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर उन्हें कुदरत हासिल थी। हम सब ने इनसे इस्तिफ़ादा किया। बड़े शौक़ से इल्मी वसाइल पर इज़हार ख़याल फरमाते थे। इनकी मुफारकत से अदब में एक खलासा आ गया है। अल्लाह ताला उन्हें अपने साया रहमत में जगह दे और हमें सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। आगे उनका ख़त नंबर 3 है बनाम प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन, और यह ख़त लिखा था शनिवार 3 नवंबर सन 1973 को। बशीर साहब मुकर्रम आदाब। यह ख़त उन्होंने प्रोफेसर बशीरुद्दीन के नाम लिखा था और रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ की ज़िंदगी को अपने ख्वाबों की ताबीर बताया। कहते हैं कि अलीगढ़ में बहुत से ऐसे साहिब इल्म लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिसका अलीगढ़ से दूर रहकर ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। 27 अक्टूबर को आपका ख़त मिला, लेकिन जवाब देने में देर हो गई। आपने अलीगढ़ की ज़िंदगी के बारे में जो कुछ लिखा उसकी तस्दीक करता हूँ। मौजूदा सदी की इब्तिदा में हर मुतवस्सित मुसलमान घराने का यही नक्शा था। मज़हब, इखलाक और तहज़ीब की मुश्तरक खसूसियात इनमें पाई जाती हैं। इन घरानों की इब्तदाई तालीम और तरबियत मसाजिद में होती थी। मज़ीद मुताले के लिए घरेलू किताबों से इस्तेफ़ादा किया जाता था। बुज़ुर्गों के तौर तरीके हमारे तख़य्युल को गरीब बख्शते और इसी तख़य्युल को लिए हम अलीगढ़ में दाखिल हुए। क्या ये सारी बातें मेरी तरह आप पर नहीं गुजरी। मैं मौलम बना और आप मोतमिम कुतब। अलीगढ़ से ये बड़ी निस्बत है। आप मुद्दतों याद रखे जाएंगे। आपके दिल में अलीगढ़ की बड़ी कदर व कीमत है। लोग अलीगढ़ के एहतराम की सदात से महरूम हो चुके हैं, हालांकि उनका अख्तियार इक़्तिदार उसी के तुफ़ैल है। मज़ीद लिखना चाहता हूँ लेकिन थक गया हूँ। खुदा हाफ़िज़, ठीक है। ये तो थे ख़त थे जो रशीद अहमद सिद्दीकी के। तो आइए अब हम इसकी मश्क करते हैं। पेज नंबर 112 पे आप देखें। सबसे पहले इसके सवालात व जवाब है। रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातिब का नाम क्या है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले
मुखातिब का नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है। ठीक है। सेकंड देखें, ख़त का जवाब अमूमन हम रोज़ा देता हूँ, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आमतौर पर ख़त का जवाब उसी दिन ही दे देता हूँ जिस दिन मुझे ख़त वसूल होता है। जैसे कि मकतूब निगार ने ख़ानदानों के मुश्तरक खसूसियात और रवायात का सरचश्मा किस चीज़ को करार दिया? मकतूब निगार ने ख़ानदानों की मुश्तरका खसूसियात और रवायात का सरचश्मा मज़हब, अखलाक, तारीख़ और तहज़ीब को करार दिया था। नेक्स्ट देखें, ज़हीर अहमद सिद्दीकी के नाम मकतूब में किस शख्सियत की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया गया? ज़हीर अहमद सिद्दीकी के नाम मकतूब में उनके वालिद मौलाना ज़िया अहमद मरहूम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया? रशीद अहमद सिद्दीकी ने डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहले ही साथिया अकादमी दिल्ली की तरफ से मिलने वाले इनाम के बारे में बता दिया था। उन्होंने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि डॉक्टर साहब मकतूब का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है। आगे सवाल नंबर 2, मतन की रोशनी में क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त जवाब का लफ्ज़ इंतखाब करके अपने हर जगह पुर करें। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने ख्वाबों की ताबीर डैश में पाई कि अलीगढ़। सैयद बशीरुद्दीन लाइब्रेरी के मोहतमिम के अलावा डैश भी थे, इल्म के मुतलाशी। रशीद अहमद सिद्दीकी बशीर अहमद साहब को मज़ीद लिखना चाहते थे मगर वो भाग गए थे। सिद्दीकी साहब ने डैश के वालिद साहब की वफ़ात पर उन्हें ताज़ीती हाथ लिखा था, ज़हीर अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी को 24 फरवरी सन 1973 को एक डैश मिली खुशखबरी। आगे जो आप काम से इंतखाब करना है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने खतूत किस शहर से भिजवाए थे? अलीगढ़ से। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने हाथ में किसके गरा बार एहसानात का शुक्र अदा किया? डॉक्टर मोहम्मद हसन। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ख़त में किसके साने रहलत का जिक्र किया था? मौलाना ज़िया अहमद। मकतूब निगार ने अपने ख़त बनाम डॉक्टर मोहम्मद हसन में किस खुशखबरी का जिक्र किया था? कि साहित्य अकादमी की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की। ख़त बनाम प्रोफेसर बशीरुद्दीन में किन लोगों के एहतराम करने की सराय से महरूमी का जिक्र किया है? अलीगढ़ की नाकदरी करने वाले। बहुत कुछ और लिखना चाहता था लेकिन थक गया। सिद्दीकी साहब ने ये जुमला किसके नाम लिखा था? सैयद बशीरुद्दीन के। ठीक है। आगे आपने इन जुमलों के अल्फाज दिए गए हैं कि आपने जुमले बनाने हैं, ये आपका होमवर्क होगा। आगे कॉलम देखें, ताज़ियतनामा, तीसरा ख़त बेनाम ज़हीर अहमद सिद्दीकी। ताज़ियतनामा बेनाम ज़हीर अहमद सिद्दीकी। हजूम एहसास तन्हाई, रशीद अहमद सिद्दीकी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इब्तिदाई तालीम व तरबियत, मुश्तरक मकतबों, और 3 नवंबर सन 1973 तीसरा ख़त था। ठीक है। अल्फाज में तजाद आपने लिखे हैं बच्चे, इस्लाफ, बच्चे, नेक नाम, बदनाम, सखावत, बुखल, एतराफ़, इनकार, आबाद, वैरान, नशेब, फराज। आगे को उर्दू ग्रामर का पाठ दिया गया है कि उर्दू अदब और मुख्तलिफ अंदाज़ बयानी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि उर्दू अदब में अंदाज़ बयान करने का जो अंदाज़ है हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मुसन्निफ़ीन और शोरा भी जो वो बयान करते हैं उनका मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। ठीक है। मुआशरे में हमें बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है, इनमें से हर एक अपनी सोच, समझ, इल्म और तजुर्बे की रोशनी में गुफ्तगू करता है। गोया एक ही बात के अंदाज़ बयान करने मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप कमरे में बैठे हैं और चाहते हैं कि खिड़की बंद कर दी जाए, दीगर लोग भी मौजूद हैं, खिड़की के करीब बैठे नौजवान से लोग क्या कहेंगे? एक बुजुर्ग कहेगा बरखुरदार ज़रा खिड़की बंद कर दें। एक नौजवान कहेगा प्लीज़ खिड़की बंद कर दीजिए। एक और कहेगा खिड़की बंद कर दो। एक और नौजवान कहेगा अगर सहमत ना हो तो ये खिड़की बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही है। देखें, अब बात तो एक ही है लेकिन हर एक ने जो है वो अपने अपने अंदाज से उस बात को बयान किया है। ठीक है। रद्द बदल कर दिया, हर एक ने अपने अपने अंदाज से उस बात को कहा है कि एक ने कहा कि बरखुरदार खिड़की बंद कर दे, एक ने कहा खिड़की बंद कर दो, फिर एक ने कहा प्लीज़ खिड़की बंद कर दो, फिर एक ने कहा कि अगर सहमत ना हो तो खिड़की बंद कर दो। यानी हर एक इंसान के बयान करने का जो अंदाज़ होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा भी हम कहीं और अंदाज में ज़बान लिखते और बोलते हैं। मसलन देखें, गाड़ी तेज़ चलाने की बिना पर आपका कोड 11 के तहत चलान किया जाता है। ठीक है। आपका तबादला ज़ेरे चिट्ठी नंबर 212/E तारीख 23 अगस्त सन 2013 में कर दिया गया है। क्रिकेट टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई, सीरीज़ जीतने में मुश्किलात का सामना। ठीक है। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म की कोई दफ्तरी है, कोई कानूनी जुमला है, कोई अखबारी जुमला है और कोई तकनीकी। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फ़र्क मालूम होना चाहिए। अब ये तकनीकी जुमला है। ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहला जो जुमला था वो अखबारी, दफ्तरी, कानूनी और तकनीकी ज़बान काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमारा हर जुमला अपने लबो लहजे, असलूब और लफ्ज़ों के इंतखाब की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है। कि जुमले जो है होते हैं वो एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं? एक तो लहजा, लबो लहजा मुख्तलिफ होता है,
बयान करने का जो अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है और लफ्ज़ों का जो इंतखाब होता है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आपने भी देखा कि मज़मून, कहानी, ख़त और दरख्वास्त लिखने के अंदाज़ भी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, कि मतलब देखें मज़मून में जो होता है उसका बयान करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, कहानी होती है उसमें अंदाज़ करने का बयान मुख्तलिफ है कि वो बिल्कुल माजी में हम बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ख़त हम लिखते हैं तो वो हम ख़त लिखने का बयान करने का जो अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, दरख्वास्त होते हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके अल्फाज जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ जुमले बोल कर या लिख कर बताएं कि ये कौन सा अंदाज़ है। अब आप इसकी घर की प्रैक्टिस करें, उस चैप्टर को याद करें और नीट एंड क्लीन आपने काम करना और इसको याद करना है। शुक्रिया।